दोस्तों, अगर आप नेशनल स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका पोर्टल स्टार्ट कर दिया गया है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2023-24 के लिए स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने 9th में एडमिशन लिया है और आपने जो राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित जो छात्रवृत्ति है उसके तहत आपने फॉर्म अप्लाई किया था, उसमें पास आउट हो चुके हैं, तो आपको कैसे अपना आगे का फॉर्म फिलअप करना है और आगे आपको स्कॉलरशिप का लाभ कैसे लेना है, सब कुछ डिटेल से बात हम इस वीडियो में बताएंगे। कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इससे पहले यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं, या फिर आपको अपने गूगल क्रोम ब्राउजर में सर्च करना है नेशनल स्कॉलरशिप। आपको जैसे ही आप नेशनल स्कॉलरशिप लिखकर सर्च करोगे तो आप डायरेक्ट नेशनल स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे, यहाँ पर ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाओगे। यहाँ पर आने के बाद इसको ऊपर स्क्रॉल डाउन कर लेना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, सबसे पहले एप्लीकेंट कॉर्नर एप्लीकेशन। यहाँ पर आप एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको लॉगिन का, इसी के नीचे यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। यदि आप 9th के छात्र हैं, पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप रिन्यूअल छात्र हैं, हाई स्कूल के छात्र हैं या इंटरमीडिएट के छात्र हैं, कक्षा 11 के छात्र हैं, तो यहाँ पर आपको रिन्यूअल फॉर्म एप्लीकेशन फिलअप करना होगा। अगर आप 9th के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन ही करना है। जैसे आपने 9th में अप्लाई कर दिया था और इसके बाद आप हाई स्कूल में आ चुके हैं तो आपको रिन्यूअल फॉर्म फिलअप करना है, या फिर आप कक्षा 11 के लिए में आ चुके हैं तब भी आपको यहाँ पर रिन्यूअल फॉर्म फिलअप करना रहेगा, या फिर आप कक्षा 12 के लिए फिलअप कर रहे हैं तब भी आपको रिन्यूअल फॉर्म फिलअप करना है। 9th के लिए यदि आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिंपली आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना रहेगा। अगर आपने 9th में जो कक्षा 8 का एग्ज़ाम हुआ था, राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित परीक्षा हुई थी, इसमें आप पास आउट हो चुके हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आप 2023-24 में पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको इसको ऊपर स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, देन यहाँ पर आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2023-24 के लिए स्टार्ट कर दिया गया है। अगर आपने जो जनवरी में परीक्षा हुई थी राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित, इसमें पास आउट हो चुके हैं, तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा स्कॉलरशिप लेने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर आपको आई हैव आधार वाले ऑप्शन को टिक कर लेना है। जैसे यहाँ पर पहले से टिक रहेगा तो आपको इसे टिक ही रहने देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर फिलअप करना रहेगा, जो भी आपके पास मोबाइल नंबर होगा। बेहतर रहेगा अगर आपका आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अभी है तो वो वही आप यहाँ पर डालें। इसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो ओटीपी रिसीव होगी, कैप्चा कोड आपको डालकर वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप ओटीपी और कैप्चा कोड डालकर वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली। यहाँ पर आपको आधार वेरिफिकेशन करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर आपको टर्म और कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है, एग्री पे क्लिक कर देना है, देन यहाँ पर आपको आधार नंबर फिलअप करना है। इसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ओटीपी रिसीव होगी, उस बॉक्स में आपको फिलअप कर लेना है। देन यहाँ पर कैप्चा कोड जो दिख रहा है, कैप्चा कोड क्लिक करके यहाँ पर वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर हम आधार नंबर डालकर गेट ओटीपी क्लिक करके यहाँ पर ओटीपी सारे डिटेल फिलअप कर लेते हैं। जैसे ओटीपी रिसीव हो चुकी है, ओटीपी डालकर हम यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, सिंपली हम वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर हम वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज लोड होगा, थोड़ा समय लगेगा। इसके बाद आपकी जो आधार की डिटेल है, यहाँ पर आधार वेरीफाई सक्सेसफुली हो चुका है। आधार की डिटेल यहाँ पर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, जो डिटेल आधार की है वो सब यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको कुछ डिटेल फिलअप करनी है, जैसे इंटरनल फॉलोइंग डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। सबसे पहले स्कॉलरशिप यहाँ पर सिलेक्शन ऑप्शन आ चुका है, तो स्कॉलरशिप स्कीम आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर स्कॉलरशिप कैटेगरी आप प्री मैट्रिक के लिए फिलअप करना चाहते हैं या पोस्ट मैट्रिक के लिए। प्री मैट्रिक के वे छात्र हैं जैसे आप 9th या
हाई स्कूल के छात्र हैं तो यहाँ पर आपको प्री मैट्रिक सेलेक्ट करना है। अगर आप कक्षा 11 कक्षा 12 के छात्र हैं तो यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक आपको सेलेक्ट करना रहेगा। अगर आप यहाँ पर रिन्यूअल फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तब भी आपको यहाँ पर, यदि हाई स्कूल के छात्र हैं तो यहाँ पर प्री मैट्रिक सेलेक्ट करना है। कक्षा 11 या 12 के छात्र हैं तो यहाँ पर आपको पोस्ट मैट्रिक सेलेक्ट करना है। जिस भी कैटेगरी के छात्र हैं, आप जिस भी क्लास के हैं, तो आप इसे 9th के लिए हम फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पर प्री मैट्रिक सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट अपना सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। देन यहाँ पर आपको फादर्स नेम फिलअप करना है, जो भी आपके पिताजी का नाम होगा। देन यहाँ पर आपको माताजी का नाम अपना फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको मेल आईडी अपनी फिलअप करनी है, जो भी ये मेल आईडी होगी वो आपको यहाँ पर मेल आईडी अपनी फिलअप कर लेनी है। ये मैंडेटरी नहीं है, यदि यहाँ पर स्टार बने हैं वहाँ पर आपको फिलअप करना ज़रूरी है। जिस बॉक्स में स्टार नहीं है उसे आप छोड़ भी सकते हैं। मेल आईडी है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद कैप्चा कोड डाल लेना है। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर्ड का, तो यहाँ पर हम सारी डिटेल फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम आपको रजिस्टर करके दिखाते हैं। जैसे हम सारी डिटेल फिलअप कर ली, इसके बाद यहाँ पर हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पर आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका यू हैव रजिस्टर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको रिसीव हो चुका है। और यहाँ पर आपका पासवर्ड जो है वो मोबाइल नंबर पे भेजा जा चुका है। पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, जैसे कि यहाँ पर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी वही आपका पासवर्ड होगा। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अपना कॉपी करके रख लेना है, नोट करके रख लेना है, क्योंकि आगे जब रजिस्ट्रेशन करोगे, आगे के भी रजिस्ट्रेशन आपके इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से किए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन करना रहेगा, जिसके लिए यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन और फिल एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको इसको ऊपर स्क्रॉल डाउन कर लेना है। यहाँ पर जो आपको एप्लीकेशन नंबर मिला है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, उसको आपको इसमें फिलअप कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर जो आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा वही आपका पासवर्ड होगा, वही आपके मेल पे आया, उससे मोबाइल नंबर पे आया है जो आपने नंबर डाला था। यहाँ पर आपको पासवर्ड फिलअप कर लेना है। इसके बाद जो कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड फिलअप करके लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सिंपली आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, अपना पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करके लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना रहेगा। जैसे हमने यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर अपना पासवर्ड फिलअप कर लिया, पासवर्ड और डेटा वो पासवर्ड अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करने के बाद लॉगिन का जो ऑप्शन है, सिंपली लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। जैसे आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा गया है। ओटीपी आपको इसमें फिलअप करना रहेगा, जो 5 डिजिट की होगी। आपको ओटीपी जैसे इसमें फिलअप कर लेना है। ओटीपी फिलअप करने के बाद नीचे यहाँ पर कन्फर्म ओटीपी का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सिंपली आपको यहाँ पर कन्फर्म ओटीपी पे क्लिक करना रहेगा। यदि ओटीपी रिसीव नहीं होती है तो रिसेंट ओटीपी का ऑप्शन है, रिसेंट ओटीपी कर सकते हैं। यदि अभी आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम नहीं चेंज करना चाहते, कन्फर्म ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पासवर्ड चेंज करने का कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप अपने हिसाब से न्यू पासवर्ड बनाएंगे। नीचे यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं कैसे आपको न्यू पासवर्ड बनाना है। जैसे यहाँ पर आपके पास कैरेक्टर लेटर होना चाहिए और यहाँ पर एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए और इसमें अंक भी होने चाहिए। कम से कम 8 अंक का पासवर्ड आपका होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर के साथ आपको पासवर्ड बनाना है। कंफर्म पासवर्ड यहाँ पर दोबारा से डाल लेना है। न्यू दोनों बॉक्स यहाँ पर फिलअप कर लेने हैं सेम कैप। यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको अपना फॉर्म फिलअप करना रहेगा, जैसे कि यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म, डिजिलॉकर, चेक योर स्टेटस, प्रिंट आउट एप्लीकेशन, चेंज पासवर्ड, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर साइड में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म का। सिंपली एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगी। यहाँ पर आपकी डिटेल पहले से ही कुछ फिलअप रहेगी, जैसे कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन में डिटेल थी वो पहले से फिलअप रहेगी। फिर यहाँ पर आपको रिलीजियस अपना सेलेक्ट करना है।
इसके बाद कैटेगरी एससी से हैं, एसटी से हैं, जनरल, ओबीसी, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर फैमिली की एनुअल इनकम कितनी है आपको फिलअप करनी है। परिवार की जो भी एनुअल इनकम होगी वो आपको यहाँ पर फिलअप कर लेनी है। एनुअल इनकम के बाद आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डे स्कॉलर या हॉस्टल। यहाँ पर आपको यदि हॉस्टल से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको हॉस्टल सेलेक्ट कर लेना, घर से पढ़ाई कर रहे हैं तो डे स्कॉलर पर सेलेक्ट कर लेना है। आप अपने हिसाब से जैसे जहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कॉलेज सेलेक्ट करना रहेगा। एडिशनल डिटेल में आपको यहाँ से कॉलेज अपना सेलेक्ट करना है, जिस भी कॉलेज से आप पढ़ाई कर रहे हैं 9th के लिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट का स्टेट जहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका स्टेट अपना सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट का चयन करना है, जहाँ ये आपका डिस्ट्रिक्ट है, जो भी कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर गेट इंस्टीट्यूट लिस्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप गेट इंस्टीट्यूट लिस्ट पे क्लिक करोगे तो नीचे यहाँ पर आपके जो कॉलेज के नाम की लिस्ट होगी वो नीचे यहाँ पर लोडिंग होना शुरू हो जाएगी। नीचे यहाँ पर लोड हो चुकी है। यहाँ पर आपको सारे कॉलेज देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर यदि आपके कॉलेज का नाम नहीं आता है तो यहाँ पर नीचे आपको कई ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पर आप 600 से ज़्यादा यहाँ पर आपके कॉलेज ना हैं। यहाँ पर आप अपने हिसाब से अपने सर्च कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर बॉक्स में सर्च करेंगे। सर्च यहाँ पर बॉक्स में आपको सर्च का मिल रहा है, आपके कॉलेज का नाम यहाँ पर फिलअप करोगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हमने जो लिखा है अपने कॉलेज का नाम वो आ चुका है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है अपना कॉलेज। कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एडमिशन एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपका 9th का होगा वो आप यहाँ पर फिलअप करोगे। इसके बाद यहाँ पर एडमिशन का साल, जिस वर्ष आपने एडमिशन लिया 9th में, वो वर्ष यहाँ पर फिलअप करोगे। फिर यहाँ पर आपको 9th का रोल नंबर यदि है आपके पास तो यहाँ पर आप डालोगे। इसके बाद यहाँ पर सेक्शन सेक्शन आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट क्लास आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे आप यहाँ पर 9th में पढ़ाई कर रहे हैं या हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से अपनी क्लास सेलेक्ट करेंगे। तो हम 9th में पढ़ाई कर रहे हैं तो 9th सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट, यहाँ पर जिस भी डेट में आपने एडमिशन लिया है उस डेट को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, फिलअप कर लेना है। जिस भी डेट में आपने 9th में एडमिशन लिया है वो डेट आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। इसके बाद मेड ऑफ एसटी में आपको यहाँ पर रेगुलर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर पहले का ऑप्शन ओपन हो गया। यहाँ पर अब मेड ऑफ स्टडी का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है इसमें आपको रेगुलर फुल टाइम सेलेक्ट करना रहेगा, क्योंकि आप रेगुलर कॉलेज चाहते हैं तो इसलिए आपको रेगुलर फुल टाइम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर एग्ज़ाम पास आउट, आपने एग्ज़ाम कक्षा 8 का पास किया है, पास के लास्ट एग्ज़ाम आपने कक्षा 8 का पास किया है, वो आपको कक्षा 8 यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद प्रीवियस ईयर का जो जिस वर्ष आपने उत्तीर्ण किया है वो वर्ष आपको यहाँ पर फिलअप करना है। जिस भी वर्ष में आपने उत्तीर्ण किया है, जैसे पासिंग आपने कक्षा 8 2023 में पास किया तो यहाँ पर आपको 2023 फिलअप कर लेना है, या 2022 में पास किया है तो 2022 फिलअप कर लेना है। फिर प्रीवियस ईयर का परसेंटेज, जो भी आपका प्रीवियस ईयर कक्षा 8 का परसेंटेज रहेगा, अंक का परसेंटेज, वो आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर एग्जामिनेशन क्वालिफाइड, आपने यहाँ पर किस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड किया है तो यहाँ पर आपको NMMS सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर किस राज्य द्वारा यहाँ पर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया, किस राज्य ने आपका यहाँ पर एग्ज़ाम कराया है तो आपको उस राज्य का नाम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एग्ज़ाम का, यहाँ पर जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसका रोल नंबर आपका क्या था, इसके बाद किस वर्ष आपने परीक्षा उत्तीर्ण किया है, जो भी आपका यहाँ पर राष्ट्रीय आयोग योग्यता आधारित परीक्षा थी उसके तहत आपने परीक्षा दिया था, वो आपको यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर अदर डिटेल में यदि आप कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई अपनी यहाँ पर UDI नंबर फिलअप करना रहेगा। यदि यहाँ पर कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपके जो ऑप्शन फिलअप करने के वो ब्लैंक हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर मैरिड स्टेटस, यदि आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पर मैरिड सेलेक्ट करेंगे, अनमैरिड हैं तो यहाँ पर आपको अनमैरिड सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना
प्रेजेंट जो पेरेंट्स हैं उनका पेशा क्या है, काम क्या करते हैं, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अदर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आगे आपका सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आपको अदर ऑप्शन सेलेक्ट करना रहेगा। और यदि आप पैसा इसमें जो दिख रहा है जो उस पैसे से यदि आपके फादर्स आते हैं तो आप उस पैसे को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सब कुछ डिटेल फिलअप करने के बाद नीचे यहाँ पर आप सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना स्टेट पहले से सेलेक्ट मिलेगा, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है, जहाँ से आप चाहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आप रूरल एरिया से आते हैं या अर्बन एरिया से आते हैं वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट अपना विलेज यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी विलेज से आप बिलोंग करते हैं अपना विलेज यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर हाउस नंबर आपके पास है तो यहाँ पर डालेंगे, नहीं है तो 00 डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको पिन कोड अपना एरिया का पिन कोड फिलअप कर लेना है, जो भी एरिया का पिन कोड होगा। फिर यहाँ पर नीचे यहाँ पर आपको एक स्कीम देखने को मिलेगी, यदि कोई स्कीम अवेलेबल होगी तो यहाँ पर आपको स्कीम देखने को मिलेगी जो आपने डिटेल फिलअप की है। जैसे कि हमने यहाँ पर जो डिटेल फिलअप की है उस डिटेल से हमने अपनी डिटेल खुद की फिलअप की है, जिससे यहाँ पर हमारा कोई स्कीम अवेलेबल नहीं है। यदि यहाँ पर कोई स्कीम अवेलेबल होती तो अप्लाई करने का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता। यहाँ पर हमने जो डिटेल फिलअप की है वो खुद की डिटेल फिलअप की है, जिससे यहाँ पर आपको नो यहाँ पर सबमिट इन्फॉर्मेशन नो स्कीम अवेलेबल इस प्रकार से मैसेज शो हो रहा है। अब एक प्रॉब्लम आप लोगों को और आती है, जिससे यहाँ पर आपको सिलेक्शन में प्रॉब्लम आती है। उस प्रॉब्लम का क्या सलूशन कैसे आपको हम जब भी यहाँ पर आप अपनी प्रेजेंट क्लास सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको क्लास का ऑप्शन नहीं मिलता होगा। जब चॉइस करने का ऑप्शन आता है तो यहाँ से आप क्लास अपनी नहीं सेलेक्ट कर पाते हैं। तो क्या रीज़न है, कैसे आप यहाँ पर अपनी क्लास नहीं सेलेक्ट कर पाते हैं, किस कारण से आप यहाँ पर आपकी क्लास नहीं आती है, कोई भी क्लास यहाँ पर शो नहीं होती है। तो इसका रीज़न क्या है, तो जब भी आप यहाँ पर अपना कॉलेज का नाम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता होगा। यहाँ पर यदि आपको देखने को मिल रहा है Institute KYC is not completed. Please ask our institute node office at NSP to complete KYC। इस प्रकार से यदि आपको टॉपअप शो होता है तो पहले आपको कॉलेज में पता करना है कि आपके कॉलेज का रजिस्ट्रेशन है या नहीं है एनएस पोर्टल पर। यदि एनएस पोर्टल पर आपका पोर्टल रजिस्टर आपका कॉलेज रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पर आपका जो क्लास है वो सिलेक्शन नहीं होगा। इस कारण से आप यहाँ पर अपना सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं अपनी क्लास का, जो यदि आपका जो कॉलेज है वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जिस कारण से यहाँ पर आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो ये पहले पता कर लें कि आपका कॉलेज रजिस्टर्ड है या नहीं है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।